अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से आपका वेलकम है जी कॉम्टेक फॉर स्टूडेंट में। मैं हूं आपका फेवरेट ऑनलाइन ट्विटर सर मोहम्मद लुकमान। तो आज के मतलब कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक यूनिक चीज़ बताने वाला हूं, ठीक है, जो कि आपने थंबनेल के ऊपर तो देख ही लिया होगा, ठीक है, जो कि आपने थंबनेल पे मतलब कि देख के क्लिक किया है इसके ऊपर। तो इसके अंदर क्या ऐसी चीज़ है जो जिस वजह से मैंने ये वीडियो बनाई, ठीक है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये जो पैराग्राफ मैंने लिखा है या ये कुछ लाइंस लिखी हैं, मैं अभी आपको शो करवाता हूँ कम्प्लीटली। तो प्लीज़ इसे ना थोड़ा सा गौर से देखिएगा, ठीक है। मतलब कि स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, पूरी की पूरी वीडियो देखिएगा, ठीक है। और उसके अलावा वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी, और उसके बाद भी सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सबसे पहले सब्सक्राइब करने से पहले आपने यहाँ पे ये चीज़ देखनी है कि मैंने आपको बताया क्या हुआ है यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा था जी 7-8 लाइनें याद करें और मतलब कि कंप्यूटर में अच्छे नंबर हासिल करें, ठीक है। सिर्फ 7-8 लाइनें, वो तो कौन सी 7-8 लाइनें होंगी, आपको थोड़ा मतलब कि अपने आप को मतलब सोच रहे होंगे कि कौन सी 7 लाइनें होंगी। लेकिन फिर एक बात बता देता हूँ कि आपने ना वीडियो को स्किप नहीं करना, ठीक है। वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि मैंने इसमें हर एक पॉइंट के अंदर एक ना मतलब कि रियली एक पॉइंट शेयर करना है आपके साथ, जो कि आपकी ना इस पूरी वीडियो का मतलब कि वो मिड पॉइंट होगा। तो सबसे पहले है यहाँ पे हमारे पास, आप अक्सर कहा आपने सुना होगा कि माशाल्लाह आपके टीचर्स भी कहते हैं कि जब भी पेपर दिया करो खाली ना छोड़ के आया करो, कुछ ना कुछ लिख के आया करो, ठीक है। मतलब अक्सर कहा टीचर्स आपको ये कहते हैं कि अगर आपको पेपर नहीं आता, ठीक है, तो आपने खाली नहीं छोड़ के आना, उसके अंदर कुछ ना कुछ लिख के आना है। लेकिन ये नहीं बताते कि क्या लिख के आना है, ठीक है। तो आप बिल्कुल परेशान ना होते, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उसके अलावा एक चीज़ बताता हूँ, ये जो पैराग्राफ मैंने अभी आपके सामने लिखा है, ठीक है, अभी मैं यहाँ पे आपको शो करवा रहा हूँ, ये एक मसाली पैराग्राफ है, दिस इज़ द आइडल पैराग्राफ, ठीक है। इसको आपने थोड़ा सा सेंस के साथ खुद से भी चेंज कर लेना है, ठीक है। मतलब कि जो एज इट इज़ लिख रहा हूँ एज इट इज़ लिखना नहीं है, वहाँ पे जाके थोड़ा बहुत चेंज करना है, वो बताता हूँ कैसे। मिसाल के तौर पर ये कंप्यूटर साइंस क्लास की, मतलब कि अगर आप पेपर दे रहे हैं कंप्यूटर साइंस का, ठीक है, उसके अलावा अगर आपके पास क्वेश्चन आया था व्हाट इज़, डिफाइन या एक्सप्लेन, ठीक है। व्हाट इज़ से स्टार्ट होता है, डिफाइन से स्टार्ट होता है या एक्सप्लेन से स्टार्ट होता है आपका क्वेश्चन, ठीक है। और दूसरी बात है कि बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो कोई 2 लाइन का क्वेश्चन नहीं होता, सिर्फ एक आधी लाइन के क्वेश्चन ही होते हैं। ज़रा ये भी आप गौर कर लीजिएगा। अभी जैसे मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल यहाँ डिस्क्राइब लिखा हो, मिसाल के तौर पर लिखा हो कि जी व्हाट इज़ रैम, क्या लिखा हो जी, व्हाट इज़ रैम लिखा हो, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, रैम लिखा हो। लेकिन एक चीज़ बताता हूँ, अभी आपको रैम के बारे में पता ही ना हो कि रैम क्या है, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम मतलब थोड़ा सा अज्यूम कर लेते हैं कि हमें ना रैम का नहीं पता, तो हम क्या लिखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ लाइनें हैं जो कि आपने याद करनी है। जैसे आप मतलब कि जब छोटी क्लास में थे, ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर आप लिखते थे टेबल का मजमून लिख देते थे, ठीक है, टेबल का, इट आ टेबल है को, ठीक है। और उसके अलावा फिर आप क्या करते थे, जी, ये जहाँ जहाँ पे, अब फॉर एग्जांपल मैंने चेयर का लिखना है, जहाँ जहाँ पे मैंने टेबल लिखा है, ठीक है, वहाँ वहाँ पे आप चेयर पेस्ट कर देते थे जाके, ठीक है। तो उससे क्या होता था जी, आपका मतलब कि वो जो मजमून है ना वो चेंज हो जाता था ऑटोमेटिकली सारा का सारा, ठीक है। तो सेम इसमें भी यही चीज़ है, याद आपको सिर्फ वो पैरा करना पड़ेगा, कुछ लाइन याद करनी पड़ेंगी और चेंज थोड़ा सा करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे जी ये छोटा सा पैरा है, अच्छी तरीके से देख लें। व्हाट इज़ रैम, रैम का मिसाल के तौर पर क्वेश्चन आ गया। अब मैंने यहाँ पे खाली जगह छोड़ी है, ये खाली जगह इस वजह से छोड़ी है कि जो आपका क्वेश्चन के अंदर होगा डिफाइन ये फलां व्हाट इज़ दिस, आपने वो वाला उठा के यहाँ से, ठीक है, ये वाली चीज़ यहाँ से उठा के यहाँ पे ला के लिख देनी है, ठीक है, यहाँ पे ला के आपने लिख देनी है। उसके बाद ये देखिए पढ़ते हैं, रैम इज़ अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। अगर रैम जो उनसे है वो तो एक ना इम्पोर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का, ठीक है। ये मैंने जो लाइनें लिखी हैं ना, ये मैंने डबल मीनिंग लाइनें लिखी हैं कि ताकि आपको जो बोर्ड चेक कर, जो आपका पेपर चेक करे, ठीक है, तो वो आपकी लाइनों को गलत ना करे, ठीक है। अगर 2 नंबर का सवाल है तो 1 नंबर तो दे आपको, ठीक है। अगर तो आपके पास वो 2 नंबर का सवाल है तो 1 तो दे ही आपको, लाजमी दे, ठीक है। तो ये वो चीज़ है जी, ये वो चीज़ मैंने आपके सामने ला कर रख दी, ठीक है। जो कि मुझे बड़ा मसला होता था कि टीचर्स ये तो बताते हैं कि लिख के आना, लेकिन ये नहीं बताते थे कि लिख के क्या आना, ठीक है, उसके अंदर क्या लिख के आना ऐसा। तो ये कुछ लाइनें हैं जो कि मैंने यहाँ पे बनाई हुई हैं। उसके बाद है इट इंक्रीज़ द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। अगर मैं रैम की जगह कुछ और भी लिख दूँ जी, अब देखें जितनी भी इन्वेंशन हो रही हैं कंप्यूटर की स्पीड तेज़ कर रही हैं, ठीक है। इट इज़ वेरी यूज़फुल टू सेव अवर टाइम, ठीक है। जितनी भी कंप्यूटर के अंदर चीज़ें हैं वो हमारा क्या करती हैं,
ठीक है, वो टाइम सेव करती हैं। ये बेसिकली ना जब आपको क्वेश्चन इस टाइप का आएगा, व्हाट इज़ डिफाइन या इस तरह का, ठीक है, तब आएगा, तो तब ये लिखना है आपने, सही है। उसके बाद इट बिकम्स बेटर एंड बेटर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि वक्त के साथ साथ ये बेहतर होती चली गई, ठीक है। उसके बाद इट इज़ आ परफेक्ट इन्वेंशन ऑफ दिस इरा, यहाँ आप टाइम का लो, कि ये इसमें ये लिखा हुआ है कि ये अपने दौर की एक जदीद इजाद है, ठीक है। इट इज़ द परफेक्ट इन्वेंशन ऑफ देयर इरा, ठीक है, या आप टाइम भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं, इरा लिखते हैं तो कोई ऐसा इशू नहीं है। ये अपने दौर की एक बहुत सी अच्छी इजाद है। इट रिड्यूस कम्प्लेक्सिटी ऑफ द ह्यूमन वर्क, ये ना इंसान की पेचीदगी को कम करता है। अच्छा, कंप्यूटर की जितनी भी टाइप्स हैं, कंप्यूटर की जितनी भी कंपोनेंट्स हैं, वो सारे के सारे इंसान की हेल्प करते हैं, वो तो आपको पता है, ठीक है। तो इंसानी काम को मतलब कि उसने वो मज़ीद बेहतर कर देते हैं, ठीक है, उनका पेचीदगी जो उनसे होती है उसको मज़ीद रिड्यूस कर देते हैं। इट अज्यूम द एवरेज इलेक्ट्रिसिटी, अच्छा यहाँ पर मैंने ना एवरेज का वर्ड यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे मैंने लो या हाई का वर्ड यूज़ नहीं किया हुआ। क्यों? क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे भी कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जो लो एवरेज मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, कुछ हाई वैल्यू करते हैं। तो इसमें ना मैंने एवरेज का वर्ड यूज़ किया, ठीक है, ताकि एवरेज आ जाए तो वो खुद बहुत समझे। आपका जो बोर्ड पेपर चेकर है, ठीक है, वो भाईजान आपको यहाँ पे मतलब मार्क्स दे के जाए, ठीक है, कुछ आपको मतलब क्रॉस ना लगाए, क्रॉस नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि आपने कुछ लिखा हुआ है। मिसाल के तौर पर मैं रैम की जगह यहाँ पर लिख देता हूँ USB, क्या लिख देता हूँ USB। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल था यहाँ पे व्हाट इज़ रैम था, ठीक है, और USB, ठीक है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूँ, ज़रा प्लीज़ थोड़ा सा। अभी देखें यहाँ पे मैंने USB चेंज किया, अब देखें जरा लाइन पढ़ते हैं। USB इज़ अ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, बिल्कुल ऐसे ही है, USB इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है, ठीक है। इट इंक्रीज द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। अच्छा, इसमें ये क्या है कि अगर आपने USB लगाई हो, ठीक है, आप मतलब आप ये कह सकते हैं कि USB एक मेमोरी ज़्यादा करती है, तो आप स्पीड भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये भी थोड़ी सॉलिड लाइन नहीं बन रही, तो इसमें से ना आपने शॉर्ट क्वेश्चन, क्योंकि बेसिकली आपका ना 4 लाइनों का होना चाहिए, ठीक है। जो शॉर्ट क्वेश्चन है बोर्ड के अंदर, आपने जो शॉर्ट क्वेश्चन लिखना है आपका जो है 4 लाइनों का होना चाहिए, ठीक है जी, 4 लाइन्स का होना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा आप 5-6 लाइनों को लिखते हैं, इससे ज़्यादा ना लिखें, क्योंकि 2 नंबर का होता है और 2 मिनट में ही या 3 मिनट में आपने कवर करना होता है। तो यहाँ पे देखें जी, अगर आप इसको 4 लाइनों का लिख देंगे, तो अगर आपको ये लाइन सूटेबल नहीं लग रही तो आप कोई और लिख लें। उसके बाद ये अगर आप ये कर दें जी, इसकी जगह थी कि ये हमारा टाइम बचाती है, बिल्कुल बचाती है जी। उसके बाद जी ये वक्त के साथ साथ बेहतर होती गई, हाँ होती गई, ठीक है। इसकी मज़ीद फ्लैश ड्राइव थी, ठीक है, पेन ड्राइव, मज़ीद इसकी इन्वेंशन आ गई। उसके बाद इट इज़ द परफेक्ट इन्वेंशन, ये अपने दौर की जदीद इजाद है, बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद जी नेक्स्ट पे ली, ये इंसानी मतलब कि ना मसले मसाइल को कम कर देती है, ये भी इसकी लाइन, ठीक है, ठीक है। उसमें अगर ये इलेक्ट्रिसिटी वाली लाइन नहीं लिखेंगे ना आप, अगर USB आएगा तो, ठीक है, तो कोई मसला नहीं है, अगर लिख लेंगे तो कोई ऐसा मसला नहीं आने वाला, ठीक है। तो ये जी कुछ पैराग्राफ्स हैं, इसे मैं मल्टी पैरा के नाम से मतलब कि आपको थोड़ा सा शो ऑफ करवाऊंगा कि ये मल्टी पैराग्राफ है, ठीक है। मल्टी पैराग्राफ मीन्स दैट कि आपने सिर्फ यहाँ पे ये चीज़ चेंज करनी है, ठीक है, ये चीज़ चेंज करनी है। उसके बाद इट की जगह आप USB लगा सकते हैं, यहाँ पे ये जहाँ पे इट लिखा हुआ है ना, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जाके आप क्या लगा सकते हैं जी, वहाँ पे आप USB लगा सकते हैं, या फिर आपने रैम लगा सकते हैं, जो भी है आपके पास। और उसके अलावा थोड़ी सी सेंस आपने ये इस्तेमाल करनी है कि देखें, अब इन लाइनों में कोई लाइन आपको कोई क्वेश्चन आ गया, उसमें से थोड़ी सी अटैच करिए, लेकिन अगर जो ज़्यादा नहीं करी वो नहीं लिखनी है आपने, 4 लाइनें उठा लेनी है, ठीक है, 4 लाइनें कोई सी भी उठा लेनी है, ठीक है। और मैंने फिर बताया कि अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन आएँ तो मतलब कि व्हाट इज़ आ जाए कि व्हाट इज़ फलां क्या है, डिफ़ाइन ये रिफ़ाइन कर दो, एक्सप्लेन, अगर तो आपको नहीं आता हो, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ, ये मैं पैराग्राफ इस वजह से नहीं शेयर कर रहा कि आप पढ़ो ही ना, ठीक है, आप इस पैराग्राफ को याद करके आप अच्छे नंबर ले लो, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि अगर आपको ना आता हो, ठीक है ना, अगर आपने सारी बुक पढ़ी है, ठीक है, सिलेबस पढ़ा है, लेकिन कोई ना कोई तो क्वेश्चन होता है पेपर में, ठीक है, खुदा न खास्ता जो आपको नहीं आता हो, अल्लाह खैर करे, माशाल्लाह आपने तैयारी अच्छी की होगी तो आपको सारी की सारी बुक आती होगी, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर नहीं आता तो फिर यहाँ पर आपने ये पैरा लिखना है, ठीक है। मतलब अभी से आपने पढ़ना ज़रूर है, पेपर आने वाले हैं, आपके नज़दीक आने वाले हैं इंशाल्लाह। पेपर से पहले मैं आपको फ़िज़िक्स के और कंप्यूटर के जो स्पेशली मेरा चैनल है, ठीक है, कॉमटेक वाला, उस पर मैं डिटेल शेयर करूँगा, कुछ नोट्स, कुछ गैस पेपर वगैरह शेयर करेंगे, ठीक है। तो आपने उसको भी ज़रा मद्देनज़र रखना है, ठीक है, उसके ऊपर भी ज़रा सा फोकस देना है, लेकिन ये मल्टी पैरा के ऊपर भी फोकस देना थोड़ा सा। इसी तरह मैं ये मल्टी पैरा फर्स्ट ईयर के लिए भी लिखने वाला हूँ, मैं 10th क्लास की कंप्यूटर के लिए भी लिखने वाला हूँ, ठीक है। अब मैंने 9th क्लास के लिखा। उसके अलावा एक थोड़ी सी बात और,
आपके माइंड में क्वेश्चन आया, अच्छा आपके माइंड में जब भी कोई क्वेश्चन है, ठीक है, तो मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। वहाँ पे कमेंट सेशन में आपने मुझे ना अपनी मतलब कि जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड क्यूरीज़ हैं वो बतानी है। अब मिसाल के तौर पर आपको बोर्ड के अंदर पेपर आ गया, उसके अंदर आपको मिसाल के तौर पर 3 सवाल थे, वो नहीं आते थे बोर्ड के पेपर के अंदर, ठीक है। अभी आपने बताया कि सर लुकमान ने कहा था कि जी मल्टीपैरा याद कर लो, चेंज करते जाना, वहाँ पे लिखते जाना, ठीक है। एक चीज़ और बताता हूँ, आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि देखिए ना पूरे मतलब कि तीनों के अंदर तो ये तो नहीं लिखना ना आपने, इस तरह लिखेंगे तो बोर्ड चेकर जो उनसा उस पर इंप्रेशर बड़ा गंदा पड़ेगा, उसने कहना ये तो मतलब एक ही याद करके बार बार लिखी जा रहा है, ठीक है। तो आपने करना क्या है, अगर आप 3 सवाल नहीं आते आपको, ठीक है, अब आपने क्वेश्चन पेपर देख के आइडिया हो जाता होता है, ठीक है। आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले कोई सी 3 से 4 लाइनें उठानी, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये वो लिख देनी है आपने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, ठीक है। अगर वो भी नहीं आता तो आपने इनमें से कोई सी 4 और उठा के, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा फोकस प्लीज़, 4 कोई सी और उठा के वो इसके अंदर लिख देनी है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर जब 3 की बारी आएगी, ठीक है, जब क्वेश्चन नंबर 3 की बारी आएगी तो ज़रा यहाँ से ना गौर से प्लीज़ देखिएगा कि मैं करने के वाला हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ, ये अब बेस्ट है, ठीक है। तो आपने करना क्या है, यहाँ पे आपने इसमें करना क्या है कि आपने 2-3 लाइनें यहाँ से उठाई, ठीक है। कोई मिसाल तो पे मैंने 2 लाइनें यहाँ से उठा ली, ठीक है। मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ। उसके बाद आपने कोई सी 2 या 3 लाइनें, ठीक है, या 1 लाइन यहाँ से उठा ली, वो जी आपने लिख देनी है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, ठीक है। इसी तरह आप थोड़ी सी लाइन और भी मज़ीद इंक्रीमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये जी यहाँ पे कंक्लूजन है, ठीक है, ये मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, ठीक है, इस वजह से मैंने ये तैयार किया है। बहरहाल अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, ठीक है, यूज़ के ऊपर गेस्ट पेपर्स वगैरह शेयर करेंगे आपको, उसके अलावा भी क्लासेस वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड, टेक से रिलेटेड। तो उम्मीद है आपको ये अच्छी चीज़ लगी होगी, लेकिन फिर उससे बाद फिर कहूँगा आपको कि आपने इसको याद करना है, लेकिन इसको सेकेंड प्रायोरिटी रखनी है। प्रायोरिटी का मतलब होता है अवलियत, ठीक है। प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है, अवलियत। आपने इसको तरजीह जो देनी है वो दूसरे नंबर पे देनी है, पहले याद करना है, ठीक है, अपना लेसन। अगर याद नहीं होगा, ठीक है, तो सर लुकमान हाजिर है आपके लिए, ठीक है। अगर इसमें मसला आता है चैप्टर में तो आप ज़रूर बताएं, नहीं तो आप ये मल्टीपैरा भी याद कर लें। फुल है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, ताकि हम बार बार एक दूसरे से मिलते रहें और एक दूसरे को ग्रो करवाने में एक दूसरे का साथ दें। अल्लाह हाफ़िज़।